हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 बेस्ट चाइनीज़ ड्रामा लेके आया हूँ और ये सभी ड्रामा आप लोगों को MX प्ले पे मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सभी ड्रामा मिल जाएंगे और कुछ ड्रामा आप लोगों को नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। और इस टॉपिक पर मुझे बहुत लोग बोल रहे थे भाई चाइनीज़ ड्रामा पर वीडियो बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और जिन लोगों ने ये सभी ड्रामास देखे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी थी, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर सभी ड्रामा देखना, क्योंकि सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द सीक्रेट ऑफ लव। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसपे शाहरुख खान का ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि अगर आप किसी को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। क्योंकि इस ड्रामा में आपको स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट बिजनेसमैन ये शैंग की, जो 10 सालों से डेस्परेटली अपने खोए पहले प्यार मुसाओ को ढूंढ रहा है, जो 10 साल पहले उससे जुदा हो गई थी। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की सुई से होती है जिसकी शक्ल एग्जैक्टली मुसाओ से मिलती है, और इसलिए जिये शैंग को लगने लगता है कि फाइनली उससे अपना खोया हुआ प्यार मिल गया है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक फायर एक्सीडेंट की वजह से सुई एनमीसिया से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है और उसे जिये शैंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बस उसे इतना ही याद है कि एक वेल प्लान्ड एक्सीडेंट की वजह से उसके पापा की जान गई थी, और इसलिए वो एक क्वेस्ट पे निकल पड़ती है अपनी ट्रू आइडेंटिटी और अपने पापा के डेथ के पीछे का सीक्रेट जानने के लिए। और इस क्वेस्ट पे जिये शैंग उसकी मदद करता है। तो अब क्या सुई अपने रियल आइडेंटिटी का पता लगा पाती है नहीं, और क्या सुई ही जिये शैंग का पहला प्यार है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है इंटेंस लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा उन कुछ स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में से एक है जिसे आप जितना भी देख लो मन नहीं भरता, क्योंकि इस ड्रामा में कपल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्यूट है और रोमांस और कॉमेडी इतना इंटेंस की आपको रोमांटिक फील दे जाएगा। और स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें एक डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर श्यून और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस जिनबेई के बीच। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ जिनबेई एक अटेंशन सीकर है और उसे फेम के लिए कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है और अपने इसी नेचर की वजह से वो हमेशा से सिंगल रही है। और वहीं स्यून एक कूल और हैंडसम डॉक्टर है जो सिर्फ अपने काम को ही प्रायोरिटी देता है। और इसके इसी नेचर की वजह से जब एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से जिनबेई हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे स्यून पर फर्स्ट साइड क्रश हो जाता है। पर स्यून जिनबेई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से जिनबेई का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करती है कि वो स्यून को इम्प्रेस करके रहेगी। पर इन सब के अलावा ये दोनों इस बात से अनजान है कि एक्चुअल में ये दोनों एक एंगेज्ड कपल हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बिना इनसे पूछे इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी है। तो अब आगे इस स्वीट लव स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस रोमांटिक ड्रामा को। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है देजा वू। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक केयरलेस हस्बैंड डाली की, जिसके केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से उसकी वाइफ युंगची उससे बहुत परेशान है। पर डाली को उनके बीच के रिश्ते का वैल्यू तब समझ आता है जब वो एक दिन मिस्टीरियसली एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड होती है, जिस ब्रदर इन लॉ को वो जानता भी नहीं है। और उसकी वाइफ को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अब डाली को अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए इस डायमेंशन की युंगची का दिल जीतना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि इस डायमेंशन में उसका ब्रदर इन लॉ युंगची से शादी करने वाला है। तो अब डाली इस डायमेंशन में कैसे खुद को सेटल करता है और क्या वो इस डायमेंशन की युंगची को अपना बनाकर अपने डायमेंशन में वापस जा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है अ लव्स रोमांटिक। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही क्यूट फनी रोमांटिक ड्रामा है। ड्रामा की स्टोरी एक चेयरफुल पुअर फ्लावर गर्ल शाओंग की है, जो शहर के सबसे रिच और रॉयल फैमिली के घर की नौकरानी बन जाती है। और इस फैमिली का एल्डर सन है हुएंगची, जिसे अपने दादी की वजह से शाओंग के साथ भाई बहन रहने का नाटक करना पड़ता है, और इसलिए शाओंग को इस नाटक के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है, जो उसका नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी है। और फिर उसकी मुलाकात होती है उसी फैमिली के यंगेस्ट सन जी चैन से, जो अपने एल्डर ब्रदर से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो शाओंग की हर सिचुएशन में केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद आगे चलकर स्टोरी में ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों को शाओंग से प्यार हो जाता है। और अब इन दोनों भाइयों के बीच लव ट्रायंगल सिचुएशन में पड़ने की वजह से शाओंग के लाइफ में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन आता है, ये जानने के लिए आपको इस फैसिनेटिंग कॉमेडी ड्रामा को देखना होगा। ये एक पावर पैक्ड एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल, कॉमेडी और बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। कोशिश ही, ये हमारी शादी का मुआहदा है। चलो 3 महीने के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद तलाक दे दूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी जरूर हुई है,
लेकिन अपने दिल में मेरे लिए जज्बात मत जगाना। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है वंस वी गेट मैरिड। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में दो स्ट्रेंजर एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिलते हैं। सिचुएशन की वजह से उन्हें फेक मैरिज करनी पड़ती है और फिर उस फेक मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिली इंसिडेंट हो जाता है कि ये दो हेटर्स लवर बन जाते हैं। और ये सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली रोमांस और कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है कि यू विल जस्ट लव इट। इस ड्रामा की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग फैशन डिजाइनर गुचिशी और एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट यू सिचिन के बारे में है, जिन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे के साथ 3 महीने का फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ गुचिशी एक क्यूट और कनिंग लड़की है, वहीं यू सिचिन एक रूड और एरोगेंट लड़का है जिसके लिए बिजनेस ही पहली प्रायोरिटी है। तब ये दो अपोजिट पर्सनालिटीज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कितनी क्यूटली इन दोनों के बीच रोमांस डेवलप्ड होता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, या फिर इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव 020। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। वो कहते हैं ना, प्यार कहीं भी और किसी से भी हो जाता है, बस एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील होना चाहिए। और ये ड्रामा इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है, जिसमें एक बहुत ही क्यूट डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है वेवेई और साओने की, जो ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम द चाइनीज गोस्ट स्टोरी में एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं। और इस गेम में रोल प्ले करते करते वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के बीच केमिस्ट्री फील करने लगते हैं। पर वेवेई इस बात से अनजान है कि जो प्लेयर गेम में उसके हस्बैंड का रोल प्ले करता है वो रियल लाइफ में वेवेई के कॉलेज का सीनियर और एकेडमिशियन है। तो अब इन दोनों की मुलाकात रियल लाइफ में कैसे होती है और फिर इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लव स्टोरी ऑफ कोर्ट एनिमीज। इस ड्रामा को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा पॉलिटिकल थ्रिलर रोमांटिक जॉनर पर बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है किंग डायनेस्टी में, जहाँ लाइव स्टोरी दिखाई गई है दो सिस्टर यूजिंग और की ह्यूएंग की, जिन्हें राइवल्स द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी आइडेंटिटी बदलकर पैलेस में जाती हैं अपने पेरेंट्स की मौत के पीछे का राज जानने के लिए। और पैलेस में जाने के बाद वो सिस्टर्स पैलेस में चल रहे पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी को नेविगेट करती हैं और स्वीट रोमांटिक बॉन्ड भी डेवलप करती हैं। और फिर आगे क्या होता है इस ड्रामा में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक सुपर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। If you and I become a pair, from now on, we can rely on each other. हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है नथिंग बट 30। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 वुमेन्स की जो अपने 30s की हार्डशिप को फेस कर रही हैं। पहली है गुजिए, जो एक ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ है जो अपने फैमिली को तो अच्छे से मैनेज करती है, पर उसके साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी साइलेंटली मैनेज करती है। पर उसका ये प्रोफेशन उसके हस्बैंड को बहुत इनसिक्योर फील कराता है, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऑकवर्ड हो गया है और अब उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। और दूसरी है जिंग, जो एक पार्ट टाइम नोवेलिस्ट है और उसका हस्बैंड एक वर्कहॉलिक है जो अपने काम को अपने वाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। और तीसरी है मैनी, जो मैरिज में बिलीव नहीं रखती है और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। तो फिर कैसे तीनों वुमेन्स अपने प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है रियूनियन साउंड ऑफ प्रोविडेंस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 महान टॉम लीडर की, जिनकी पूरी लाइफ एडवेंचर में ही बीती है, पर पिछले 10 सालों से वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पर फिर एक दिन उन्हें एक लेटर मिलता है अपने अंकल से, जो बहुत समय पहले मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। जिसके बाद ये तीनों एक बार फिर से एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एडवेंचरस जर्नी पर निकल पड़ते हैं अपने फैमिली को बचाने। तो ये एडवेंचर क्या है और इस एडवेंचर जर्नी में वो तीनों कैसे कैसे मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर जब एक बार इस ड्रामा का मेन प्लॉट शुरू होता है तो ये ड्रामा सुपर्ब, इंगेजिंग और ग्रिपिंग बन जाती है, क्योंकि ये तीनों अपने एडवेंचर में कुछ समय बाद मिस्ट्री और थ्रिलिंग चैलेंजेस को फेस करते हैं। और यही बात ऑडियंस को ड्रामा देखते समय हाइप करके रखती है कि आगे क्या होने वाला है। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है अ लिटिल रियूनियन। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा हाई स्कूल फैमिली कॉमेडी और एजुकेशन पे बेस्ड है। ये ड्रामा एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और सपोर्टिव होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा स्टूडेंट के एजुकेशन पर फोकस करने के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी फोकस करती है कि कैसे एक स्टूडेंट को उनके टफ सिचुएशन में उनके पेरेंट्स से मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है। ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है 4 स्टूडेंट और उनके फैमिलीज के अराउंड। ये चारों स्टूडेंट लगभग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर को फिनिश करने वाले हैं। इसके बाद उन्हें चाइना के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम वोकाओ
दबाव यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को फेस करना होगा। और अब क्या ये स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर पाते या नहीं, और ऐसा करने में उन्हें और उनकी फैमिलीज को कैसे कैसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। ये एक इंस्पायरिंग ड्रामा है जिससे एक स्टूडेंट बहुत रिलेट करेगा, और इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो तो MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को एक बार जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर कोरियन वेब सीरीज देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।